हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि क्या भक्तों को एक्सरसाइज करना चाहिए, योगासन वगैरह अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए, शास्त्रों का निचोड़ क्या है। तो आप भगवद गीता में 7वें अध्याय में एक श्लोक आता है, 3रा श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। तो भगवान कह रहे हैं कि लाखों लाखों लोगों में कोई एक व्यक्ति होता है जो सही मार्ग पे चलता है। तो अभी तो कलयुग है, भेड़ चाल है, अंधविश्वास इतना ज़्यादा है और लोग वैसे ही पागल हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, लोग भोग विलास के पीछे पागल हैं। तो इसलिए सही मार्ग पे आने वाला कोई विरला होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते थे कि अगर एक व्यक्ति भी भक्त बन जाए, शुद्ध भक्त, तो मैं अपना जीवन सफल मानूंगा। नहीं, क्योंकि एकहस चंद्र तमोहंती, एक चंद्रमा ही तो सारे अंधकार को दूर करता है। आसमान में लाखों तारों की क्या ज़रूरत है। तो अगर कोई एक व्यक्ति भी समझ जाए, हमें सत्य बोलना चाहिए, सत्य में मिलावट नहीं करनी चाहिए। यूट्यूबर्स बढ़ाने के लिए, फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए सत्य बोलो, और सत्य को स्वीकार करने वाले बहुत कम लोग हैं। तो इतने सारे लोग योगासन सिखा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, क्या ये निचोड़ है शास्त्रों में? ऐसा है कहीं गीता में, भगवद गीता में? नहीं। तो और उसमें भागवत में कहा गया है, श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद पहला अध्याय और कौन सा श्लोक है, 10वां श्लोक है शायद, प्रायेण अल्पायुषा सभ्या कलेऽस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंदमत्यो मंदभाग्या उपद्रविताः। किस कलयुग में क्या है, लोगों की आयु बहुत कम है और लोग बहुत डिस्टर्ब हैं। कलौ अस्मिन, ये युग क्या है, कलह का युग है ये, कलौ अस्मिन, और पाखंड का, पाखंड और कलह। एक तो क्वेरल समय लोग बहुत ज़्यादा, और जो असलियत है उसको छुपा के कुछ और दिखाना चाहते हैं। सत्य बोलने वाले, सुनने वाले बहुत कम हैं। तो वहाँ कह रहे हैं मंदा, लोग बहुत लेजी है। मंद भाग्या, मंदा सुमंद मतियो, लेजी हैं, और कोई थोड़ा जानना भी चाहे तो मिस गाइडेंस बहुत ज़्यादा है। सुमंद मतियो, आपको दिशा भूल कराने वाले और गलत ज्ञान देने वाले, गुमराह करने वाले, चारों तरफ वही लोग मिलेंगे। सही बात बताने वाला कोई है नहीं, क्योंकि लोग भोग विलास में लिप्त हैं। उसको कहाँ से ज्ञान होगा? भोग से ज्ञान ढक जाता है। आवृतम ज्ञानम एतेन, हाँ, भगवान कहते हैं इस काम से ज्ञान ढक जाता है। तो जो कामी व्यक्ति है तो कहाँ ज्ञान होगा? तो कामी व्यक्ति खाली ये नहीं है कि भोगी है, स्त्री पुरुष का संबंध, काम मतलब वो भगवान की सेवा के अलावा उसका कोई भी चीज़ है, चाहे वो मानव सेवा ही क्यों नहीं है। तो मानव सेवा के नाम पे वो फेम, नेम, प्रसिद्धि, पूजा लाभ, प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा रहता है। लेकिन भगवान की सेवा कौन करे? भगवान की सेवा से ही मनुष्य की सेवा होती है, पूरे समाज की। ऐसे भागवतम में आता है कि जो भगवान का सेवा में लग जाता है, पूरे यस्मिन, क्या है वो, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, भगवान तुष्ट हो गए, सारा जगत तुष्ट हो जाता है। तो मैं ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? एक बात को समझाने के लिए कि हम लोग कैसे समझें कि हमें योगासन करने की ज़रूरत है कि नहीं है। अभी देखिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए 4 मार्ग बताए गए हैं, है ना। कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग। तो ये जो कर्म योग है, कर्म योग करता है कुछ, तो ज्ञान योग में प्रवेश करता है। ज्ञान योग प्रवेश करने के बाद जब व्यक्ति सही ढंग से ज्ञान प्राप्त करता है तो उससे अगली सीढ़ी उसकी ध्यान योग है, और ध्यान योग को ढंग से करता है तो भक्ति योग में वो क्रमशः चला जाता है। तो भक्ति योग के अंदर सारे योग पहले से ही हैं, और भक्ति योग डायरेक्ट रास्ता है। हमें ये कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग में लंबा रास्ता अपनाने की जरूरत नहीं है। जन्म लग जाएंगे, बहुत सारे जन्म चले जाएंगे।
भक्ति योग करके व्यक्ति तुरंत भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसलिए भगवान ने भगवद गीता में भक्ति योग को फोकस किया है। बाकी चीज़ों को भी भगवान तो जब बोलेंगे तो सबके बारे में टच करेंगे, बताया है, और उससे भक्ति योग की महिमा भी पता लगती है। और वो इसलिए बताया है भगवान ने कि भाई भक्ति योग ही श्रेष्ठ है इन सब योगों से। बाकी योगों की भगवान वो रेकमेंडेशन नहीं कर रहे। तो अभी ये जो आसन प्राणायाम वगैरह है ना, ये ध्यान योग में आता है, ठीक है। तो उसका भी लक्ष्य क्या है, भगवान विष्णु का ध्यान करना। आसन प्राणायाम क्यों करना है, ताकि मन को शरीर की जो भूख है और शरीर की डिमांड्स हैं मन की, उनको हम कुछ आसन प्राणायाम करके संकुचित कर लेते हैं ताकि भगवान में ध्यान लगा सकें। तो जो लोग ध्यान हमेशा सुचाहू दे से, भगवान कहते हैं सुचाहू दे से, तो किसी शुद्ध जगह वन जंगल में जाके होता है। शहरों में ध्यान करने का कोई प्रावधान नहीं है जो कि लोग कर रहे हैं। वो बस वो कुछ और ही कर रहे हैं, मतलब, है ना। और वो भी इसलिए था कि ठीक है, किसी को हिमालय में जाना है, वहाँ कहाँ से खाना वाना लाएगा, तो वो कुछ आसन प्राणायाम की योगिक क्रिया करके वो मन इंद्रियों को स्क्वेर लेता है, उससे उसकी भूख प्यास कम होती है और वो भगवान में ध्यान कर सकता है। और हमने अभी इसको किस में लगा दिया, इसको उसमें लगा दिया हमने अभी शरीर को ठीक करने में ना, वो ध्यान को पूरा तोड़ मरोड़ दिया। और उससे पहले भी ये 8 है ना, इसमें अष्टांग योग है ये। तो उसमें पहले यम है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा ध्यान समाधि। तो पहले तो यम है ना, यम में प्रमुख ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य कोई बात नहीं कर रहा है, वो तो ब्यूटी पार्लर ब्यूटी बढ़ा रहे हैं, स्किन डिजीज। तो बिल्कुल ही मिस गाइडेंस है कंप्लीटली। तो भाई शरीर को कैसे ध्यान रखें, ये भी तो पॉइंट आएगा फिर। तो प्रभु जी शरीर के लिए क्या करें, शरीर को कैसे ध्यान रखें फिर। तो शरीर के लिए देखिए, भगवान इतने चतुर हैं, भगवान इतने बुद्धिमान हैं। भगवान ने सिस्टम जो बनाया ना प्रॉपर, वो ऑटोमेटिक हीलिंग सिस्टम है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। नथिंग हैज़ टू डन, करेक्ट। जो हमारे कर्म है ना, इस समाज में 4 तरह के लोग हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। अभी तो ये सब वर्णाश्रम है नहीं, लेकिन अभी भी देखेंगे तो 4 तरह से लोग बटे हुए हैं। ब्राह्मण जो लोग बैठ के जज वगैरह हैं, निर्देश दे रहे हैं, पॉलिसी बना रहे हैं, ब्राह्मण अभी भी हैं। क्षत्रिय जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, राज चला रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, वो क्षत्रिय है। वैश्य में जो आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, चाहे एग्रीकल्चर है चाहे इंडस्ट्री है, दे आर वैश्य, मॉडर्न वैश्य। और शूद्र मीन्स लेबर क्लास। तो अगर व्यक्ति चारों तरह के लोग अपने अपने कार्य करते हैं प्रॉपरली, और बाकी जो 4 एक्टिविटी करते हैं, जीव आहार लेता है, सारा दिन खाता रहता है, सोता है, 8-10 घंटे सोने जाते हैं, मैथुन करता है और अपना कर्म करता है, मतलब भय है उसको संसार में, तो उसके लिए कुछ रक्षा के उपाय करता है, कुछ कर्म करता है। तो अगर हम इन कर्मों को युक्त कर लें तो बॉडी में कोई एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है, नथिंग। प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमारा सोना ठीक है, ना हमारा आहार ठीक है, ना ही हमारा मैथुन ठीक है, और ना ही हमारा कर्म ठीक है। फिर क्या है, वो विकृतियाँ होती हैं। भाई आप गलत चीज़ें कर रहे हो, गलत ढंग से सो रहे हो, गलत ढंग से खा रहे हो, गलत ढंग से मैथुन कर रहे हो, गलत ढंग से कमा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम्स हैं। तो फिर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए फिर आदमी उठपटांग चीज़ें करेगा नहीं। तो अगर तो भगवद गीता में कहीं पे नहीं है आसन प्राणायाम ऑल दैट, नथिंग इज देयर। भगवान बात कर रहे हैं 6ठे अध्याय में ध्यान ये कैसे करना है भगवान का। कि भगवान फिर कहते हैं, लेकिन अर्जुन ये जितने भी तरह के है ना तपस्या ध्यान वगैरह हैं, ये सबसे बड़ा ध्यान क्या है, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना। भगवान कह रहे हैं कि जो योगियों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, जो हमेशा भगवान का चिंतन करता है और भगवान श्रद्धापूर्वक भजन करता है। अरे मेरे मत से वो उत्तम है, युक्त तमहा। तो फिर कोई योगासन वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस पे तो लोग भड़क जाएंगे, नहीं, सच्चाई तो यही है भाई, गीता में तो ऐसे लिखा है।
और जो भक्ति योग में क्या है कि हम जो भी करते हैं भगवान के लिए करते हैं। तो भक्ति योग में मुख्यतः नवदा भक्ति होती है, श्रवण कीर्तन सिमरन। तो श्रवण होता है, कीर्तन होता है, नृत्य भी होता है। नृत्य भक्ति का पार्ट है। आप रूपा से प्रश्न पूछा था, मैं इसलिए उनके आधार पर भी बोल रहा हूँ। डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मैं एक्सरसाइज करने के पूर्व ने मना किया कि आपको एक्सरसाइज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप उचित कर्म कर रहे हैं, है ना। और आप भगवान के कीर्तन में नृत्य करिए, आपका स्वास्थ्य इतना अच्छा हो जाएगा, इसको हद नहीं है। भगवान के लिए नृत्य करिए, भगवान के लिए नृत्य करना भक्ति है। तो हम भक्ति करते हैं, हम लोग कुछ और कार्य नहीं करते। हम कुछ भी ऐसा कार्य नहीं करते जिसकी कोई आउटपुट नहीं है, मतलब जस्ट टू मेंटेन बॉडी में कुछ कार्य, कोई आउटपुट ही नहीं आ रहा और शरीर को रखने के लिए कोई, तो वेस्ट होगा टाइम। तो उसका तो नियम है शास्त्र में, अव्यर्थ कालत्वम। अब समय को मत गंवाओ, एक क्षण भी नहीं गंवाना आपको। अव्यर्थ कालत्वम, काल को एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गंवाना, ये भक्त का गुण होता है। तो मैं क्यों योगा करूं भाई, योगा कर रहा हूँ, आसन कर रहा हूँ, इतना टाइम खराब हो रहा है मेरा। तो आप कीर्तन में भगवान के लिए कीर्तन करिए, गाइए, गुणगान करिए भगवान का, श्रवण कीर्तन सिमरन। और भक्त क्या कर सकता है, वो जो सेवा करता है उसी में एक्सरसाइज हो जाती है। और भी भक्त क्या कर सकता है, वो थोड़ा वॉकिंग कर सकता है, क्योंकि वॉकिंग करते समय ख़राब नहीं होगा। चैंटिंग कर सकता है, कोई डिस्कशन कर सकता है, ये कर सकता है, आपका स्वास्थ्य फर्स्ट क्लास रहेगा। मेरा खुद का पर्सनल अनुभव भी है। मैं 15 साल पहले योगासन करता था, किसी योगाचार्य टीचर की भी मैंने ट्रेनिंग भी लिया था और उनका कैंप अटेंड किया। और 15 साल से मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं करी। और मेरे 15 साल पहले तो मेरा स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं था, मेरे शरीर में कोई रोग भी होता था, और मुझे कोई रोग भी नहीं किसी भी तरह का, और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल परफेक्ट है। तो मैं तो अपने अनुभव से बता रहा हूँ आपको, और मेरा अनुभव मतलब कोई अलग से नहीं है, शास्त्र में जो लिखा है वही मेरा अनुभव है, शास्त्र में भी कहीं नहीं कह रहे। तो हमें फिर भी किसी को कोई डिजीज हो गई है, कोई बीमारी है, समस्या ही हो गई है, तो फिर वो तो अलग बात है। फिर तो आपने इतना ख़राब कर लिया, कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है आपको, वो भी किसी और एक्सपर्ट। उसमें भी आप अगर देखिए, जैसे आहार निद्रा भय मैथुन है ना, अगर आप मैथुन का मतलब जीरो करना होता है, मैथुन में मतलब जीरो, दैट इज आइडियल। मैथुन मतलब ब्रह्मचर्य पालन करना, आहार आहार लेना शरीर को फिट रखने के लिए। और आहार का भी समय होता है, कब समय पे लेना है, कितनी बार लेना है। बेस्ट है कि आप एक बार आहार लो, लेकिन फिर भी अगर आपकी नीड है तो आप ले सकते हैं 2 बार, और धीरे धीरे बॉडी ढल जाती है उसी बात से। रात को सूर्य छुपने के बाद नहीं खाना बनाना चाहिए, क्योंकि वो तो फिर रात को जल्दी सोना चाहिए, सुबह जल्दी उठना है, ये ना सोना जागना। अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठोगे 4 बजे से पहले तो आपका स्वास्थ्य वैसे ही अपने आप ठीक हो जाएगा। राइट, आहार हो गया, निद्रा हो गई, भय कर्म, मतलब ऐसा कर्म करो इसमें कोई टेंशनबाजी ना हो आपको, और कम से कम समय कम से कम लगे, सिंपल जीवन। तो आपको कोई एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, आपका जीवन बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पुराने कर्मों के हिसाब से दुख आते हैं हमको, शरीर के दुख। तो जब भगवान को समर्पण कर देंगे तो भक्ति से सारे वो पाप खत्म हो जाते हैं। भगवान ने बोला ये गीता में, अहम त्वाम सर्व पापे वो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मैं आपके सारे पाप माफ़ कर दूंगा। तो फिर कहाँ से आएगा प्रॉब्लम, नहीं। और मुझे समझ में नहीं आता कि ऐसे योगासन करने से जो आपके पाप कर्म कैसे कटेंगे। आप ठीक है योगासन से कुछ कर लोगे, लेकिन वो जो पाप किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा ना आपको, देर सवेर, वो कैसे कटेगा। तो इसलिए भगवान से जुड़ने के बाद ही भगवान की जब निस्वार्थ सेवा की जाती है तभी पाप करते हैं। और अगर आप वो ब्रह्मचर्य पालन नहीं करोगे, उल्टा सीधा खाते रहोगे, मांसाहार एंड ऑल दैट, कितना ही योगा करो, कितना ही आसन करो, कुछ नहीं होएगा। अल्टीमेटली आपको भुगतना ही पड़ेगा। चीज़ें थोड़ी डिले हो सकती हैं, थोड़ा आपने टाल दिया दुख को, लेकिन बाद में फिर आ जाएगा लौट के वो। तो कोई नहीं बच पाएगा। जो लोग बोल रहे हैं ना, ऐसे क्लेम कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए हो सकता है, लेकिन बाद में देखना वो खुद ही लपेटे में आ जाएंगे, क्योंकि भगवान का सिस्टम ही चलेगा और सिस्टम चल नहीं पाएगा। तो सत्य को जानो, सत्य को स्वीकार करो और गुमराह मत हो, सही जगह से ज्ञान लो,
उल्टी सीधी जगह से ज्ञान प्राप्त करो और रेफरेंस पूछो व्यक्ति से, कहाँ से बोल रहे हो आप। नहीं तो गीता में दिखाओ कहाँ लिखा है। और गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तम माम, सदा मेरा कीर्तन करो। तो भक्ति योग में सारे योग हैं, भक्ति योग के अंदर ही समाये हैं सारे योग। तो भक्ति में हम डिटेल में, हाँ भक्ति में बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं, है ना। मतलब भक्ति का मतलब जो भी कर रहे हो भगवान की संतुष्टि के लिए करना और एज पर शास्त्र करना है, कोई भी कर्म कोई भी चीज़। तो इस तरह से होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।